हाय फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी के सेट प्रैक्टिस लेकर तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग अगर 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है, कहाँ स्थित है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बक्सा टाइगर कहाँ है? बक्सा टाइगर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 में संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक है। 25 से 28 तक ले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा। और इसमें देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण लिया गया है। मूल अधिकारों जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया, यह भी ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मौलिक अधिकार भाग कई में है? 3 में। कहाँ अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। मूल अधिकारों कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे तीसरा प्रश्न देखते हैं। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने नहीं होनी चाहिए? तो बिहार विधानसभा और विधान परिषद जो होता है 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए विधान परिषद की संख्या विधानसभा से। तो आइए सबसे इसमें और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विधान परिषद वाले राज्यों को विधान परिषद की संख्या कुल उस राज्य के विधानसभा के संख्या का 2/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है विधानसभा की 1/3 यानी कि न्यूनतम पूछ दिया जाए तो 40 होता है। इससे कम भी सिक्किम, ये सब राज्य जो है अपवाद है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी का मान कितना होता है? तो जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर kg स्क्वायर होता है। जी का मान पूछ दिया जाता है कि किसने खोजा था? तो हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है क्या? जो जी जिसे बोलते हैं, जी से सूचित किया जाता है। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसे जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जी की खोज पूछता है कि हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसका विमीय सूत्र M−L3T। जी का मान सभी स्थानों पर क्या होता है? सभी स्थानों पर 1 होता है। इसका मान नहीं बदलता है, ये अदिश राशि है। एक जी ये होता है, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाबिया मरुस्थल स्थित है। नाबिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में है। नाबिया मरुस्थल कहाँ है? तो नाबिया मरुस्थल अफ्रीका में है, एक ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है हिंद स्वराज। चलिए हिंद स्वराज के बारे में जानते हैं कि पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किया था। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में है। पूछता है हिंद स्वराज कौन सी भाषा में? तो गुजराती भाषा में, सब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो सदनों की कुल सदस्य का 1/10 जो होता है ये संसद की गणपूर्ति के लिए होना चाहिए। 1/10 सदस्य जितना होता है संसद का, जिसे 545 सांसद है।
545। इसका 1/10 सदस्य जब आएगा तभी कार्रवाई सदन का शुरू होगा। ये कह रहा है इसी को संसद की गणपूर्ति कहा जाता है। चलिए गणपूर्ति के बारे में क्या क्या डिटेल है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। इसी को गणपूर्ति कहते हैं। इसी को कोरम भी बोला जाता है। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति से सदनों का कार्यवाही क्या होता है, सदन का कार्यवाही शुरू होता है। अगर 1/10 नहीं आता है तो सदन की कार्यवाही शुरू नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार में जो वित्त मंत्रालय होता है, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने लेने पर वे समाप्त हो जाए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका डिटेल देखते हैं। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः उपयोग में उन्हें नहीं बदला जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन है? अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये सब नवीकरणीय संसाधन है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न बिहार से अब आ गया है प्रश्न। इसमें बिहार से साइंस है और जीके जीएस सभी प्रश्न इसमें दिया गया है मिक्स करके। तो आइए, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो वो बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं और बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। तो ये रामनाथ कोविंद जी, जो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। अगस्त 2005 से जून 2017 तक ये राज्यपाल के पद पर रहे और 2017 से 2022 तक वे 14वें राष्ट्रपति भारत के रूप में बने थे। वर्तमान में राष्ट्रपति की बात किया जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी है, जो ये दूसरे महिला राष्ट्रपति बनी है। पहला महिला राष्ट्रपति कौन बनी है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न। नथप्पा झाखरी डायल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? तो नथप्पा झाखरी ये तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये सतलज नदी के तट पे, सतलज नदी पे स्थित है। कौन? नथप्पा झाखरी परियोजना। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी जी थे। इसी को WC बनर्जी शॉर्टकट में WC बनर्जी बोलते हैं, WC बनर्जी। चलिए इसमें देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एंटोनियो वोहिम के द्वारा की गई थी दिसंबर 1885 ईस्वी में। इसकी प्रथम बैठक 18 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी और सचिव के रूप में ये वोहिम जो एक ICS अधिकारी भी थे। ये ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछता है। चलिए अगला प्रश्न। एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो नाइट्रोजन को प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और विश्व गैठिया दिवस 12 अक्टूबर को। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। चलिए सर्वोच्च न्यायालय से देखते हैं डिटेल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान भाग 5 में अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ आदि का उल्लेख इसमें किया गया। ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 124 से 147 और भाग के में है 5 में। चलिए अगला प्रश्न। भारत सरकार का प्रथम लॉ स्पीकर यानी प्रथम कानूनी अधिकारी जिसे बोलते हैं भारत की सरकार की, ये कौन होते हैं? तो ये जो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे
भारत के महानवादी भी कहते हैं। ये आर्टिकल इसका बहुत पूछता है कि आर्टिकल अटॉर्नी जनरल का भारत का महानवादी आर्टिकल 76 में है। महानवादी का कार्यकाल जो होता है कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ये राष्ट्रपति के परिषद पर यंत्र पर धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे हटा सकते हैं, जब चाहे तब इसके पद पर आसीन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? नौजवान भारत सभा की स्थापना ये भगत सिंह के द्वारा 1926 में पंजाब में किया था। और इसके अन्य संस्थापक में बात किया जाए तो कौन कौन से थे? तो ये छबिलदास और असपाल जो थे इसके संस्थापक सदस्य भी थे। अगला, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने। सेल्सियस पैमाना, इस पैमाना पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। पानी जो होता है क्वथनांक कितने डिग्री पर होता है? बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है बर्फ के रूप में। केल्विन पैमाने पर देखा जाए तो क्वथनांक बिंदु -273.15 तथा हिमांक बिंदु 273.15 लिया जाता है। फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और हिमांक बिंदु 12 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। रोमर में क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री आर और हिमांक बिंदु 0 डिग्री आर। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो भारत को तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं इसे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय क्या कहते हैं? फुमदी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था? तो धम्म चक्र परिवर्तन जहाँ सबसे पहला उपदेश दिया था उसी को धम्म चक्र परिवर्तन। जो सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में सबसे अधिक उपदेश पूछ दिया था, श्रावस्ती में दिया था। चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ हुआ था। गौतम बुद्ध उर्वेला वर्तमान में बोधगया में से सारनाथ आए थे। यहाँ पर ही 5 ब्राह्मण जो सन्यासी अपना इन्हीं को प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथ में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, कोइलवर पुल स्थित है। कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? तो कोइलवर पुल जो है ये सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी जो होता है, सोन नदी के बारे में बात किया जाए तो इस पुल के आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल भी है। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है बिहार में, बिहार के एग्जाम में। अब्दुल बारी पुल कहा जाता है, जिसका स्थापना 1862 ईस्वी में इसका परिचालन हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क का रेल मार्ग निर्धारित करता है। अगला, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो औरंगजेब की मृत्यु की बात किया जाए तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की कार्यकाल की बात किया जाए तो 1658 में से 1707 ईस्वी तक रहा था। उस समय मराठा सरदार जो था, मराठा का किसके हाथों में था? ये प्रश्न पूछता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय तो ये ताराबाई के हाथों में थी। ताराबाई, मराठा के ताराबाई के हाथों में थी। देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। उसके शव को दौलताबाद जो में दफनाया गया था, जहाँ प्रसिद्ध सूफी शेख बुहारुद्दीन के मकबरे भी वहाँ पे है। औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के निकट हुआ था। मुमताज महल के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खाने जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोरापुट खाने उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन है इसका सही आंसर। देखते हैं कोरापुट के बारे में। यह उड़ीसा में स्थित पंचपति माली पहाड़ी पर बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट उत्पादन के लिए उड़ीसा में अन्य खनिज की बात किया जाए तो सुंदरगढ़, काल और क्योंझर है। चलिए अगला प्रश्न, आँखों और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का शाखा क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। इसके बारे में देखते हैं। नेफ्रोलॉजी, और इसमें डिटेल और पूछा जाता है बहुत सारे। नेफ्रोलॉजी गुर्दों का अध्ययन किडनी जिसे, और हिर्नोलॉजी क्या कहलाता है? कान, नाक और गले के रोग का अध्ययन। मार्कोलॉजी पादपों को अध्ययन। सर्पोलॉजी बीजों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन कहलाता है, बहुत पूछता है। स्कार्पोलॉजी, ये भी प्रश्न, पेशियों का अध्ययन।
सार्कोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये बहुत पूछता है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों और कार्यों के लिए अध्ययन। ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन, ओफियोलॉजी। अगला प्रश्न, भारत में मनरेगा की शुरुआत जो हुआ था वो 2 फरवरी 2006 ईस्वी को इसकी मनरेगा की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ था, बदलापल्ली गांव में स्थित शुरू हुआ था। इसका नाम नरेगा अब कर दिया गया है। 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर इसका नाम नरेगा कर दिया गया, मनरेगा से। अगला, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के कौन इंगित करता है? तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को जो है फ्लेम के दाहिने हस्त के नियम निर्धारित करता है। अब देखते हैं फ्लेम के दाहिने हस्त के नियम के बारे में। तो फ्लेम के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है, और अंगूठा चालक की गति की दिशा, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, और विद्युत जनित्र यानी कि जो है जनरेटर जो होता है ये इसी के नियम पर आधारित है, दाएं हाथ के नियम पर आधारित है, और फ्लेम के बाएं हाथ के नियम पर विद्युत मोटर आधारित है। दोनों प्रश्न पूछता है, याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न समाप्त हो गया है। तब फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।